ये कहता है दरवेशों और गुलामों के पास घोड़े नहीं होते, घोड़े सरदारों को जेब देते हैं। मुझे अपने सरदार का बाजू और जान बनने की इजाजत दी जाए। तो आप ये चाहते हैं गुमराह लद्दाल? दाऊद उस्ताद। जी हुजूर। यही ठीक रहेगा। मुझे अभी जाना होगा एक जरूरी काम से। नए दोस्त को अपने साथ लेके। जैसे आपका हुक्म हुजूर। अल्लाह 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 बड़ा है, अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलो पादरी, अभी निकलो यहां से। तुम अपना काम बाद में मुकम्मल कर लेना। अभी अभी सफाई की थी, मैं ये उठा लेता हूँ। सुनो, तुम जाओ, हम साफ कर देंगे। चलो। तुमने बहुत ही अच्छे तरीके से किया अंदरयास। ये बहुत अच्छा हुआ। अब असला की जगह मालूम करने का वक्त आ गया है। काश के बाबा भी यहाँ होते और अपने नवासे की ये तकरीब देखते। क्या ख्याल है, उमर साहब अब तक वहां पहुंच गए होंगे? अब तक वो जगह करबला में बदल चुकी होगी, फिर उसे काबे की तरह पुरअमन बना दिया जाएगा। वो जल्द आ जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहादुर, इंशाल्लाह। आपको चाहिए कि उमर साहब की कमी महसूस ना होने दें। जैसे उस्मान साहब कहते हैं, आप बिल्कुल वैसे ही कीजिए। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए।
ऐसा मुमकिन ही नहीं कि तुर्गुत सरदार अपने भाइयों का इंतकाम न ले और उनका खून ऐसे रायगा जाने दे। अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! अपने भाइयों के खून की खातिर, उनके पीछे रोते हुए उनके बीवी बच्चों की खातिर, हमला करो! बोलिए, मैं सुन रहा हूं। तकफुर रुगतुस, पादरी ग्रेगोर, उन्होंने ये मुझे दिया है ताकि आप तक पहुंचा दूं। शैतान के हाथों में हूं मैं। काई सरदार उस्मान के पास। तुम कौन हो? मैं यून हूं, पादरी ग्रेगोर का दोस्त। मैं कुस्तुनतुनिया से हूं, रुगतुस। मैं सऊद के कलीसा में खलवत नशीं था। मुझे तलाश किया उन्होंने। शुक्रिया तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। आप जा सकते हैं। उस्मान, तकफुर कोसेस, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने आंख चपकाए बगैर कबीले पर नजर रखी है। तो खैमे से 2 लोग बाहर आए, मगर उनका चेहरा नहीं देख सका। पर्दे वाली गाड़ी में उन लोगों का चेहरा छुपाकर वो उन्हें सोत ले गए। अच्छा काम किया तुमने बहादुर। वो लोग अभी तक कलेसा के अंदर ही हैं। जिसने भी हमारे साथ गद्दारी की है वो पादरी को पकड़ने के लिए हमला करने वाला था। वो हमारे कमजोर लम्हे का इंतजार करेंगे। कुछ सिपाही सवारी के आसपास तैनात कीजिए और बाकी सिपाही मेरे साथ असल हदफ की तरफ रवाना होंगे। जब वो ग्रेगोर को हमसे हासिल करने आएंगे उस वक्त हम उन पे हमला कर देंगे। जैसे हुक्म सरदार।
सामना करो। चलो अंदर। मुझे तुर्को जिंदा चाहिए, जिंदा चाहिए मुझे। मैं उसे मारी को तोहफे में दूंगा। तुर्को सरदार, कहाँ हो तुम? इस कबीले का सरदार कहाँ है? सिपाहियों, पादरी की हिफाजत करो। हर तरफ नजर रखो। पादरी को इस बार हाथ से मत जाने देना। हमला करो। किसी को भी करीब मत आने देना। पादरी को पकड़ो। अच्छी चाल चली है। कोई बच के न जाए। तुम जानते हो क्या करना है। आप बेफिक्र रहें।
चलो। इनका सरबरा भाग गया, लेकिन इसको पकड़ लिया मैंने। इससे उगलवाने के लिए इसे कबीले लेकर चलो। उसी सूरत पता चलेगा कि इसके पीछे आखिर कौन है। ऐसा ही होगा सरदार। सिपाहियों, सब ठीक होगा इंशाअल्लाह। उस्मान साहब, पादरी को आईगुल और बायसंगूर किसी और रास्ते की तरफ से लेकर जाएंगे। लोग तो साल्तो दोनों बस सवारी के साथ रहोगे। जो आप कहें जनाब। जैसा आपका हुक्म हुजूर। 2 सिपाही चुनिए, पादरी की जगह बिठा दीजिए। चलो सिपाहियों। बाहर आइए। लेकिन हम लोग तो उस पे मजीद शक नहीं कर सकते भाईजान। कातलूनिया वालों ने पादरी को बचाने के लिए इसनेक में रोगातोस के लश्कर पर हमला किया। ठीक कहा। ये तो पता चल गया रोगातूस ने इन्हें नहीं भेजा था, तो फिर इन्हें किसने भेजा उस्मान साहब? निकोला, कोसिस ने, या फिर शहंशाह ने? इनमें से कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है भाईजान। पहले जरा उसका मुंह खुलवा लिया जाए तो यकीनन जो इसके पीछे है खुल के आश्कार हो जाएगा। ठीक है। सिपाहियों, चलो कबीले जाएंगे। दुर्गत सरदार कहाँ है? कहाँ है तुम्हारा सरदार?
इनमें से किसी को मालूम नहीं। शायद तुम्हें कुछ पता हो। तुर्गुत सरदार कहाँ है? बताओ। देर हो गई तुम्हें तुर्गुत सरदार, बल्कि ज्यादा ही देर हो गई। ऐसा ही है ना? हाँ। निकोला, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुर्गुत सरदार, अगर तुम लोग मजीद खून बहता हुआ देखना नहीं चाहते तो बेहतरी इसमें है, सब के सब तलवारें फेंक दो। जल्दी, इसी वक्त। सिपाहियों, तुम्हें मारने के लिए मुझे तलवार की भी जरूरत नहीं। तड़पा तड़पा के मारूंगा अपने इन्हीं हाथों से, आहिस्ता आहिस्ता। तुम्हें देर हो गई तुर्गुत सरदार, बहुत देर हो गई। मैं पहले आई हूँ, ये धागा मेरा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे वापस दो। मैं पहले आई हूँ। अपनी हद में रहकर मुझसे बात करो, समझ में आया तुम्हें? मेरे साथ ये बदतमीजी नहीं करो। बदतमीजी तुम मुझसे कर रही हो और मुझसे धागा छीन रही हो। यहाँ क्या हो रहा है ख़वातीन? आखिर आप लोग करना क्या चाहती हैं? ऊन के एक गोले पर इतनी बहस? बस बहुत हो गया गोकचे खातून। हम लोग जब से यहाँ आई हैं इन लोगों को एक नजर भी नहीं भाते। क्या हम सही काम नहीं करते थे जो आपने इन लोगों को यहाँ बुला लिया? क्या तुम मलहून खातून के हुक्म के खिलाफ जाओगी अब? गोकचे, हद में रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुंचा, गोकचे, दूर हो जाओ। मैंने कहा पीछे हो जाओ।
जो मैंने कहा वो एक दफा में सुनाई नहीं देता? क्या इस तरह करना तुम्हें जेब देता है? ये रवैया कायिक खवातीन के लिए शर्म का मकाम है। क्या अम्मा हेमा ने तुम लोगों की ये तरबियत की है? कुछ पूछ रही हूं मैं तुमसे। आज के बाद से यहाँ पर वो लोग और हम लोग जैसी कोई तफरीक नहीं होगी। यहाँ हम सब एक हैं। याद रहे केजल कबीले के लोग भी अब से हमारे कराबतदार हैं। ये सब अच्छी तरह जान ले। पहले खुद पे काबू रखो, फिर बाकी खवातीन को काबू में रखना। चलो जाओ, अपना काम करो। लगता है मलहून खातून आजकल बहुत मसरूफ हैं। उस्मान तक की खबर पहुंचने से पहले इसका हल निकालना होगा। तमाम खवातीन को एक जगह जमा करो। ठीक है ताईजान। तो मतलब ये बात तुम्हारी जान से भी ज्यादा अहम है। ठीक है। बोरान, हर साल तुम्हारे जैसे बहुत से आते हैं यहाँ। आप जानते हैं हम लोग सिर्फ जर खरीदे हैं उस्मान साहब। हाँ, वही जैसे हर किसी के पास लड़ने का कोई खास मकसद नहीं होता। कातालोनिया, एंडुलस। आप हमारे शहर को जानते हैं? नहीं, फ्रांस से आगे है इतना जानता हूं, और आखिरी मगरबी कोने पर वाक़ है। हाँ, फ्रांस से आगे है। तो फिर वहां से तुम उठकर यहां क्यों चले आए? जब मुसलमान अंदरस में आए थे तो उन्होंने हमसे इजाजत तलब नहीं की थी। अभी तक वहां मुसलमानों के साथ हालत जंग में हो क्या? नहीं, अब वो मुल्क इतना ताकतवर नहीं कि मजीद जंग का सामना कर सके। जल्द बदेर हम गरनाता की इमारत का नाम तारीख से मिटा देंगे। वो लोग तुर्क नहीं, अरब हैं। एक जिस्म की तरह हैं सब मुसलमान। एक तरफ हम हैं, दूसरी तरफ तुम हो। क्या तुम लोग पहले कभी तुर्कों से लड़े हो? बेरारूम में समंदर में तुर्क लुटेरों से लड़ा, हर जगह हिसाब बराबर किया। फ्रांस के लोग आप लोगों की तरह जंग में महारत नहीं रखते। वहां जिन तुर्क मल्लाहों से तुम्हारा सामना हुआ, क्या तुम जानते हो कौन थे वो? हमारे आखिरी सफर के दौरान वो क्या था, कारामान। उन्होंने कहा कि वो कारामान से आए हैं। अच्छा, कारामान के लोग थे। वो लोग भी तुर्क ही हैं। फिर क्या हुआ? उस जंग में क्या हुआ? कहा तो है मैंने, वो माहिर जंगजू थे।
जनाब, अरमान काया के तकफुर मिखाइल कोसिस और उसकी बहन मारी आए हैं। मुंह खुलवाओ तुम लोग इसका। ठीक है हुजूर। लेकिन इतनी आसानी से नहीं बोलेगा, तजुर्बे का इस्तेमाल करना। जी मैं समझ गया। क्या उस्मान यहाँ रहता है? इंसान ऐसी जगह पर कैसे रह सकते हैं? कितनी बदबू है। हाँ, यहाँ सब ऐसा ही है। अफसोस तो यही है कि इस सूरत हाल के बावजूद बितिनिया पे असरअंदाज हो रहे हैं। आपके होते हुए